मामा मारीच के पास रावण कालभूषण संवाद के माध्यम से संक्षेप में कथानक श्री राम कथा के माध्यम के रूप में आप सब लोगों के समक्ष में रख रहा हूं। मारीच के पास रावण गया। रात्रि के समय में जब मारीच ने रावण को अपने यहाँ आया हुआ देखा तो वो सशंकित हो जाता है, पूजा करके आसन देता है और फिर उनके आने का कारण पूछता है। रावण ने कहा, मामा मारीच, मैं तुम्हारे पास अत्यंत आवश्यक कार्य से आया हूं, क्योंकि दो तपसी बच्चों ने वन में करनी या बेहुदा की है, और खरदूषण त्रिशिरा मारे हैं, नकटी सिर शूर्पणखा की है। इसलिए ईंट का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट गई बहन की नाक कान, बारिया उनकी हर लेना है। तब मारीच कहने लगा, हे लंकेश्वर, ये कार्य किसने किया है? तो उसने कहा, रावण ने कि अयोध्या के राजकुमार दो, जिनके नाम शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण बताए, उन्होंने ही ऐसा दुष्कृत्य किया। मारीच के समक्ष विश्वामित्र के यज्ञ के भंग करने का दुस्साहस, उसका दंड उसके समक्ष में नाच उठा। कहने लगा, प्रभु, हे लंकेश, मेरा प्राण बिना फर के बाण से यहाँ पर आकर के गिरा। बिनु फर बाण सतयोजन का सागर पारा, और अब वह बाण मेरे हृदय में अब तक भी पीड़ा दे रहा है। इसलिए हमारा तो निवेदन यह है कि यदि आप अपने कुल का विनाश बचाना चाहते हैं तो यही विचार छोड़ दें, क्योंकि शुभ कार्य करना प्रकाश संसार में देता है, और स्त्री को, पराई स्त्री को लाना घर में विनाश कर देता है। रावण कहने लगा, हे मारीच, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का दुष्परिणाम जानते हो। मैं तुम्हारा ये उपदेश नहीं सुनने आया हूं, मुझको सहायता चाहिए। दोनों तरफ अपने लिए कुआं और खाई देखी तो मारीच ने सोचा, यह तो अपने ही पाप के भारों से दबा जा रहा है, इसलिए क्यों न श्री राम के हाथों से मर करके अपनी मुक्ति बना लो। फलता मारीच माया का मृग बन करके कुटिया के पास आकर के प्रभु श्री राम की भ्रमण करने लगा। जानकी जी ने ऐसा मृग पूर्व में नहीं देखा था। संसार में सोने का मृग होता भी तो नहीं है। जानकी जी ने जब देखा तो भगवान से उसकी खाल लाने के लिए प्रार्थना करती हैं। प्रभु श्री राम सब कुछ जानते हुए देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए लक्ष्मण की सुरक्षा में सीता जी को छोड़ते हैं और स्वयं वहां से मारीच का जो रूप, मारीच रूपी जो हिरण था, उसको मारने के लिए चल देते हैं। बहुत दूर तक मारीच ले जाता है
थक गए राम चलते चलते, मुख पर श्रम बिंदु झलक आए। देवता देखने ये चरित्र, अपने आनों पर नभ छाए। फिर एक बाण देने सदगति, फिर एक बाण देने सदगति, फिर लेने एक प्राण पहुंचा। उस नयन बाण के साथ साथ प्रभु का वाकाल बाण पहुंचा। उस नयन बाण के साथ साथ प्रभु का वाकाल बाण पहुंचा। मरते मरते मायावी ने मित्रता निभाई रावण की। हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, ये करू दे संवरण की। वाह! मायावी मारीच की आवाज जब जानकी जी के कानों में पड़ी, लक्ष्मण के लिए जो प्रतिक्रिया दी, शेष भाग अगले भाग में।